हेलो दोस्तों, आपने अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी बीयरिंग ज़रूर यूज किया होगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बीयरिंग्स के बारे में। बीयरिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं और एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा बीयरिंग सूटेबल होता है। मेरा नाम है संजीव कुमार एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन MRK IIT रेवाड़ी। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द बीयरिंग। बीयरिंग की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो बीयरिंग की जो डेफिनेशन है वो बीयरिंग के नाम के अंदर ही छुपी हुई है। बीयरिंग दैट मीन्स द थिंग दैट बियर द लोड, यानी कि एक बीयरिंग हमारे एक शाफ्ट को रोटेट करने का काम करता है। तो शाफ्ट के ऊपर जितने भी टाइप्स के लोड लगते हैं, लास्ट में वो सारे के सारे लोड्स बियर के ऊपर ही लगते हैं। लेकिन बीयरिंग का एक मेन काम एक और है, वो काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। हम फ्रिक्शन को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बीयरिंग। तो बीयरिंग का मेन काम है कि भाई शाफ्ट को सपोर्ट करना और शाफ्ट को रोटेट भी कराना विद द मिनिमम फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बीयरिंग प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट टू द शाफ्ट एंड अलाउ इट टू रोटेट विद मिनिमम फ्रिक्शन ऑन इट्स एक्सिस। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि बीयरिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले बीयरिंग की क्लासिफिकेशन दो टाइप से की जा सकती है। सबसे पहले आते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग्स, जिनके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स लगे रहते हैं लाइक स्फेरिकल्स बाउल्स या सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स। ये इनको हम एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग भी बोल देते हैं। एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग क्योंकि ये बहुत ही कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप्स के जो बीयरिंग आपने देखे होंगे वो सभी रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग के अंदर आते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बीयरिंग्स भी यही हैं। जो नॉर्मल एप्लीकेशंस के अंदर, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के अंदर जो बीयरिंग्स यूज होते हैं वो रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग होते हैं। इसके बाद एक टाइप्स के बीयरिंग्स और होते हैं जिनको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग बोलते हैं। ये जहाँ पे काफ़ी हैवी लोड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पे हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग यूज़ करते हैं। इनके अंदर शाफ्ट और होल के बीच में एक लुब्रिकेंट फिक्स कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जैसे ग्रीस या लुब्रिकेंट ऑयल। और जब शाफ्ट हमारी रोटेट होती है तो उसके अंदर एक लेयर बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है लुब्रिकेंट की, और जितना भी लोड शाफ्ट के ऊपर लग रहा है वो सारा का सारा लोड वो लुब्रिकेंट की फिल्म ही बियर करती है। तो इस तरीके के जो आप बीयरिंग कहीं अगर आपने देखा हो तो उसको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग बोलते हैं और इनकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर मैं नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके का बीयरिंग यूज़ होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग। तो आज हम सिर्फ रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रोलिंग कॉन्टैक्ट को किस टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है, कौन कौन से रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग होते हैं और पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा बीयरिंग हमारा सूटेबल है, उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इन बीयरिंग्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है या बीयरिंग्स की सिलेक्शन कैसे किया जाता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बीयरिंग्स के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि बीयरिंग्स के ऊपर लोड किस तरीके के लगते हैं। तो बीयरिंग के ऊपर मेनली दो टाइप्स के लोड्स लगते हैं, एक को हम रेडियल लोड बोलते हैं और एक को हम एक्सियल लोड बोलते हैं। जो लोड रेडियस की डायरेक्शन में लगता है उसको हम रेडियल लोड बोलते हैं और उसको FR मीन्स रेडियल, FR से डिनोट करते हैं। ये रेडियल लोड अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा, यानी कि जैसे सेंटर की तरफ लग रहा है, ऊपर से भी लग सकता है, फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी लग सकता है, इस डायरेक्शन से भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है, लेकिन ये सेंटर की तरफ लगेगा। जैसे रेडियस हमारी जो सर्कमफ्रेंस से सेंटर की तरफ होती है, तो ऐसे ये रेडियल लोड हमारा सर्कमफ्रेंस से सेंटर की तरफ लगेगा। इसके अलावा जो सेकंड टाइप्स का लोड होता है डेट इज़ द एक्सियल लोड, जो इस बीयरिंग की एक्सिस होती है, या इसके अंदर मैं कहूँ कि एक शाफ्ट इसके अंदर जो फिक्स कर रखी है उसकी जो खुद की एक्सिस है, उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम एक्सियल लोड बोलते हैं। और उसको FA मीन्स एक्सियल, एक्सियल लोड को हम FA से डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्सियल लोड को कई बार हम थ्रस्ट भी बोल देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार आती है, थ्रस्ट की। कई बार बोलते हैं कि थ्रस्ट बीयरिंग, तो थ्रस्ट बीयरिंग में जिसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स लगे उसको हम थ्रस्ट बीयरिंग बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब भी बीयरिंग के ऊपर लोड लगता है तो ना तो कम्प्लीटली रेडियल फोर्स होता है, ना ही कम्प्लीटली एक्सियल लोड यानी कि थ्रस्ट होता है। वो क्या होता है कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है।
जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक तिरछा लोड लग सकता है, ना तो कम्प्लीटली एक्सियली है और ना ही कम्प्लीटली रेडियल फोर्स है। तो जब भी हम इनकी स्टडी करते हैं बीरिंग्स की, तो इस लोड को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका रेडियल फोर्स होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका थ्रस्ट यानी कि एक्सियल लोड होगा। तो इस तरीके से हम कंबाइंड लोड को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करके बीरिंग की स्टडी करते हैं। मैं एक एप्लीकेशन और आपका दिखाता हूँ इसमें। ये हमारे पास एक मेन शाफ्ट है जो दो बीरिंग्स के ऊपर टिकी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर के दो बीरिंग्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। और इस शाफ्ट के ऊपर दो तरीके का लोड लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बोल देंगे रेडियल फोर्स, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको एक्सियल लोड यानी कि थ्रस्ट बोलेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर बियरिंग है जिसको हम सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग बोलते हैं, इसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। ये सिर्फ रेडियल लोड को बियर कर सकता है। तो इनके जो रेडियल लोड लग रहा है इसका कुछ परसेंट, 80-90% या 70-60 जितना भी परसेंट लोड है, वो कुछ लोड इसके द्वारा बियर कर लिया जाएगा और बाकी बचा हुआ इसके द्वारा बियर कर लिया जाएगा। ये बॉल बियरिंग है। लेकिन ये जो बॉल बियरिंग है दोनों तरीके के लोड को बियर कर सकता है, एक्सियल को भी और रेडियल को भी। तो जितना भी एक्सियल लोड लग रहा है डेट इज़ शेयर्ड बाय दिस बियरिंग, जो आपका बॉल बियरिंग है। तो इस तरीके से लोड को बियर कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा बियरिंग कहाँ पे फिट करते हैं। ये बियरिंग भी हम यहाँ पे फिट कर सकते थे, तो वो एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अब हम बियरिंग्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये एक बियरिंग का कट सेक्शन है, यानी कि बीच से इसको काटा गया है, आपको इसके अंदर के पार्ट्स आसानी से दिख सकें इसलिए। ये जो अंदर वाला एलिमेंट्स है बियरिंग के अंदर, इसको हम इनर रेस बोलते हैं, और ये जो बाहर लगी हुई है यानी कि ये जो इसको हम बोलते हैं आउटर रेस। इनर रेस और आउटर रेस के बीच के अंदर ये आपके रोलिंग एलिमेंट, यहाँ पे स्फेरिकल बॉल्स लगी हुई हैं, ये फिक्स होती हैं। ये अपनी जगह के अंदर मेंटेन रहें और यहीं पे रोल करती रहें, इसके लिए एक सेपरेटर, ये जो आप देख रहे हो इसको कई बार हम केज भी बोल देते हैं, तो ये लगाई जाती है ताकि अपनी जगह के ऊपर मेंटेन रहे और यहीं पे रिवॉल्व करती रहें, एक दूसरे को टच ना करे या इनके बीच का जितना भी गैप है वो मेंटेन रहे। इसलिए हम सेपरेटर यूज़ करते हैं। कई बार सेपरेटर को केज भी बोल देते हैं और कई बार इनको रिटेनर भी बोल दिया जाता है। अगर मैं और ज़्यादा नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ बीरिंग्स के पार्ट्स की, तो ये जो इनसाइड डायमीटर है बीरिंग का उसको हम बोर बोलते हैं, और आउटसाइड डायमीटर बीरिंग का ओडी यानी कि आउटसाइड डायमीटर ही बोलते हैं। ये बीरिंग की विड्थ होती है जैसा कि आप देख रहे हो। और ज़्यादा अगर मैं इसका पिक्चरियल व्यू दिखाता हूँ आपको, तो ये जैसे एक अलग टाइप का बीरिंग है जिसको हम टेपर रोलर बियरिंग बोलते हैं। तो इसके अलग पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है यहाँ पे। ये इनर रेस है, ये हमारी आउटर रेस है, ये रोलर एलिमेंट हैं जो मैंने बताया टेपर रोलर हैं, सिलेंड्रिकल रोलर हैं लेकिन टेपर हैं थोड़े से, और इनको अपनी जगह में मेंटेन करने के लिए ये केज यूज किया जाएगा। तो सभी इन रोलर्स को इस केज के अंदर फिक्स करके इनर रेस के ऊपर फिट कर दिया जाएगा और फिर टोटल सिस्टम को हम आउटर रेस के अंदर फिट कर देंगे। टोटल फिटिंग करने के बाद ये आपका इस तरीके से नज़र आएगा। लेकिन क्या होता है कई बार जैसे हमारे जो बीरिंग्स होते हैं वो डस्टिंग एनवायरमेंटल के अंदर रनिंग होती है, तो उनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स अंदर इंसर्ट हो जाते हैं जिससे बीरिंग की करैक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बीरिंग की सीलिंग कर दी जाती है। ये जो सील करते हैं यानी कि जैसे इसके बाद ये दिखाया गया है, ये मेटल की सील लगा दी गई है यहाँ पे। कई बार हम रबड़ की सील भी लगा देते हैं और कई बार मेटल की सील भी, दोनों तरफ से भी लगा सकते हैं और एक तरफ से भी लगा सकते हैं। तो ये बीरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये इनर रेस, ये आउटर रेस, ये स्फेरिकल बॉल्स, ये केज या सेपरेटर या रिटेनर, इनसाइड डायमीटर को हम बोर बोलेंगे, दिस इज़ द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बीरिंग एंड दिस इज़ द विड्थ ऑफ द बीरिंग। तो आइए आगे हम बीरिंग्स जो रोलर कॉन्टेक्स बीरिंग है उनकी क्लासिफिकेशंस करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आज हम यहाँ पे सिर्फ रोलर कॉन्टेक्ट बीरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो आप टाइप्स देख रहे हो ये कट सेक्शंस हैं अलग अलग टाइप्स के रोलर कॉन्टेक्स बीरिंग की। इनके अंदर जिस टाइप का एलिमेंट्स यूज़ किया गया है, रोलिंग एलिमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। जैसे सबसे पहले डीप ग्रूव बॉल बीरिंग, जिसके अंदर हम स्फेरिकल बॉल यूज़ करेंगे।
स्फेरिकल बॉल, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर स्फेरिकल बॉल ही लगी रहती हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बॉल बेयरिंग है, रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है। और इनके बारे में हम अगली स्लाइड के अंदर 1-to-1 स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि इनके अंदर रोलिंग को एलिमेंट किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रोलिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द बेयरिंग। द सेकंड वन इज़ द सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो रोलिंग एलिमेंट लगा हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का है, यहाँ पे और यहाँ पे ये कट सेक्शंस दिखाए गए हैं, यानी कि अगर इनको बीच से अगर हम काट दें बेयरिंग को तो सामने से देखने पे ये इस तरीके से दिखाई देंगे। जो थर्ड नंबर है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ये आप देख रहे हो इस डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग से मिलता जुलता है, लेकिन मेन डिफरेंस है कि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक है, लेकिन इसके अंदर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या होता है कि ये रेडियल लोड और एक्सियल लोड यानी कि थ्रस्ट दोनों को बियर कर सकता है, इसलिए हम इसको एंगुलर कॉन्टैक्ट बियर बोलते हैं कि ये एंगल बनाते हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो इसके साथ। इसके बाद आता है सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग के साथ ही एक स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ये दोनों के अंदर ही सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ अलाइनिंग का मीनिंग होता है कि इसके अंदर जो शाफ्ट फिक्स हम करते हैं, अगर उसके ऊपर सोक्स लगते हैं या जर्क लगते हैं तो वो थोड़ी सी मिस अलाइन हो जाती है, तो मिस अलाइनमेंट को आसानी से ये झेल सकता है, ये बियरिंग ये आसानी से बियर कर सकता है, इसलिए इसको हम सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग बोलते हैं। स्फेरिकल रोलर बियरिंग के अंदर भी सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आता है हमारा टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग क्या होता है कि आपका ये जो आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल रोलर्स लगे रहते हैं, ऐसे ही सिलेंड्रिकल रोलर होते हैं लेकिन टेपर्स होते हैं और वो एक एंगल के ऊपर भी लगे रहते हैं, यानी कि एंगुलर और सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स को भी टेपर कर दिया जाता है। इस टाइप्स के बियरिंग का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे एक्सियली लोड और रेडियल लोड दोनों को बियर करना होता है और वो भी हाई अमाउंट के अंदर, तो उसके अंदर हम टेपर रोलर बियरिंग यूज़ करेंगे। थ्रस्ट बॉल बियरिंग मैंने बताया कि भाई जिसके अंदर सिर्फ एक्सियल फोर्स लगे और उसको अगर मेरे को बियर कराना है तो हम थ्रस्ट बॉल बियरिंग। इनकी जो अलाइनमेंट है यानी कि जो बॉल की डायरेक्शन है वो इससे थोड़ा सा परपेंडिकुलर है क्योंकि इसके ऊपर एक्सियल लोड लग रहा है, इस वजह से इनको हम थ्रस्ट बॉल बियरिंग बोलते हैं। तो इसके बाद हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले था हमारा डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। मैंने बताया डीप ग्रूव बॉल बियरिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बॉल बियरिंग है और इसके इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों टाइप्स के लोड को बियर कर सकते हैं, एक्सियल लोड यानी कि थ्रस्ट को भी और रेडियल लोड को भी। और ये जहाँ पे हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का ही होता है। इनको भी हम 2-3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो सिंगल डीप ग्रूव, जैसे जो आपने मोस्ट कॉमन आप होम अप्लायंसेस के अंदर यूज़ करते हो इस तरीके का बियरिंग, वो सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। अगर रेडियल लोड ज़्यादा है हमारा तो उस केस के अंदर हम डबल रो यूज कर सकते हैं, डबल रो बॉल बियरिंग। इसके अंदर सेम होता है, बस इसके साथ एक रो और लगा दी जाती है ताकि ज़्यादा लोड को बियर कर सके। जो मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग होते हैं उनके अंदर भी जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली स्फेरिकल बॉल ही होती है, लेकिन उनकी अलाइनमेंट इनके कंपैरिजन में परपेंडिकुलर होती है ताकि वो एक्सियल लोड को बियर कर सकें। तो ये बियरिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बियरिंग्स हैं हमारे पास। ये थोड़ी सी अगर साफ्ट की मिस अलाइनमेंट होती है बहुत ही माइनर, उसको भी थोड़ा सा बियर कर सकते हैं, यू कैन से दैट। और इसके बाद आता है हमारे पास सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग में जो स्फेरिकल्स बॉल होते हैं उनकी जगह पे सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स लगे होते हैं, इस तरीके के आप देख सकते हो। ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स हैं इनका क्या होता है कि सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में वो ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा रेडियल लोड को बियर कर सकते हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग सिर्फ रेडियल लोड को ही बियर करते हैं, जो इनकी कैपेसिटी होती है टू बियर द एक्सियल लोड वो बहुत ही कम होती है क्योंकि इस डायरेक्शन में इनका जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडियल लोड लगता है वहाँ पे हम सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमारे पास मोस्टली रेडियल लोड ही लगता है और वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, तो उस केस के अंदर हम सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग इस तरीके से होते हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स लगे रहते हैं वो थोड़े से टेपर होते हैं। इसका मेन
एक एडवांटेज ये है कि ये दोनों टाइप्स के लोड को बियर कर सकता है। पिछला जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग था वो सिर्फ रेडियल लोड को बियर करता है, लेकिन टेपर अगर हमने लगा दिया यहाँ पे तो वो दोनों टाइप्स के लोड को बियर कर सकता है, और काफ़ी हाई क्वांटिटी के अंदर अगर लोड को बियर करना है तो इस टाइप के बियरिंग हम यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे हैवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ट्रक, बसेस वगैरह, उनके अंदर सबके अंदर यही बॉल बियरिंग यही टेपर रोलर बियरिंग यूज़ होते हैं। आप देख सकते हो ये एक थोड़ी से एंगल के ऊपर टेपर्ड है, और ये हाई स्पीड के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग के अंदर स्फेरिकल रोलर बियरिंग। जैसा कि मैंने बताया कि अलाइनमेंट मीन्स इसके अंदर जो शाफ्ट फिक्स होगी उसकी एक्सिस, जो बियरिंग की एक्सिस दोनों एक ही लाइन के अंदर होनी चाहिए, उसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर शाफ्ट के ऊपर बार बार सोक्स लग रहे हैं, जर्क लग रहे हैं, तो उसकी जो एक्सिस है वो ऊपर नीचे यानी कि स्लाइटली वेरिएबल होती रहती है। तो उस चीज़ को बियर करने के लिए हमारे पास, उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए हम ये सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग यूज़ करते हैं। ये 3-4 डिग्री तक आराम से, यानी कि जैसे इस केस में आप देख रहे हो, अगर शाफ्ट इस डायरेक्शन के अंदर भी झुक जाती है या किसी भी डायरेक्शन के अंदर इंक्लाइंड हो जाती है तो आसानी से उसको कोप अप कर लेते हैं। तो इस तरीके को बियरिंग्स को हम सेल्फ लाइनिंग बियरिंग बोलते हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लगे रहते हैं वो एक स्फेयर को अगर मैं दोनों साइड से कट कर देता हूँ तो वो जो शेप बनती है उसको हम स्फेरिकल रोलर बियरिंग बोलते हैं। ना तो कम्प्लीटली स्फेरिकल है ये और ना ही कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल है, एक तरीके से एक स्फेयर को हमने दोनों साइड से कट कर दिया है, तो जो एलिमेंट बनता है उसको हम स्फेरिकल रोलर बियरिंग बोलते हैं। ये भी दोनों डायरेक्शन के अंदर लोड बियर कर सकते हैं, लेकिन मेन इनकी एप्लीकेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे हमारे शाफ्ट के ऊपर बार बार लोड लगता रहता है और शाफ्ट की ओरिएंटेशन 2-3-4 डिग्री तक चेंज होती रहती है। वहाँ पे हम स्फेरिकल रोलर बियरिंग का यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग मैंने बताया था जो कि हमारा बॉल बियरिंग की तरह होता है, लेकिन इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है आप देख सकते हो, ये इस लाइन ऑफ एक्शन है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये एक एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इनको एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग बोलते हैं। इस एंगल के कारण क्या होता है कि ये जो बियरिंग है ये दोनों टाइप्स के लोड को बियर कर सकता है, एक्सियल लोड को भी और रेडियल लोड को भी। मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कंबाइंड लोड लगते हैं नॉर्मली एक बियरिंग के ऊपर, तो कंबाइंड लोड को बहुत ही अच्छे तरीके से बियर करता है, और वो भी हाई स्पीड के ऊपर। हाई स्पीड के ऊपर अगर दोनों टाइप्स के लोड लग रहे हैं तो उस केस में हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक टाइप्स का बियरिंग और आता है नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग हमारा सिलेंड्रिकल बॉल बियरिंग की तरह होता है, लेकिन उनके अंदर जो सिलेंडर्स का जो लेंथ होती है वो उनके डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो डेट मीन्स ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इनको नीडल बोल देते हैं। ये भी हाई अमाउंट के अंदर अगर हमारे पास रेडियल लोड है और हाई स्पीड के ऊपर काम कराना है तो उस केस के अंदर ये बियरिंग काफ़ी सूटेबल होते हैं, तो इनको हम नीडल बॉल बियरिंग बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास अलग अलग टाइप्स के रोलर कॉन्टैक्ट्स बियरिंग्स। अब आइए स्टडी करते हैं कि रोलर कॉन्टैक्ट्स बियरिंग को डेजिग्नेट कैसे किया जाता है। हर एक बियरिंग के ऊपर आपको पता है कि इस तरीके का एक नंबर लिखा रहता है, इसको हम बियरिंग नंबर बोलते हैं। जैसे इस बियरिंग के ऊपर लिखा गया है 6200-2Z/C3, तो इस नंबर के अंदर इस बियरिंग की पूरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इस नंबर से मैं इस बियरिंग की सारी करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि किस तरीके का बियरिंग है, इसके डायमेंशंस क्या है, कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है सभी। इस नंबर के अलावा भी क्या होता है, कई बार बियरिंग के अंदर और भी नंबर लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 09217 समथिंग, तो ये बियरिंग का मैन्युफैक्चरिंग कोड है कि किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में किस टाइम पे कब इसको किस तरीके से बनाया गया है। ये SKF इस कंपनी का नाम है, यानी कि मैन्युफैक्चरर ऑफ द बियरिंग, जिसने ये बियरिंग को मैन्युफैक्चर किया है उसका नाम। और ऐसे ही ये BG, ये भी एक कोड होता है, BG स्टैंड फॉर आई थिंक बियरिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक बियरिंग के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, इस तरीके का नंबर। जैसे सपोज करो एक बियरिंग के ऊपर लिखा गया है S6001-2RS, तो इस बियरिंग नंबर का क्या मीनिंग है
इस नंबर के अंदर इस बीयरिंग की हर एक इन्फॉर्मेशन को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये बीयरिंग नंबर 3 नंबरों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज़ द प्रीफिक्स एंड सेकंड बेसिक नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड लास्ट इज़ द सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है वो हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, जैसे इस केस के अंदर तो प्रीफिक्स है भी नहीं, लेकिन इसके बारे में पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये डिफ़ाइन करता है कि किस तरीके से बीयरिंग के एलिमेंट्स को इसके अंदर इंसर्ट किया गया है। जैसे अगर एस की जगह पे यहाँ पे मान के चलो के होता, तो डेट मीन्स उसका जो केज है वो विद रोलर एलिमेंट्स के साथ है। और अगर एल होता तो उसका मतलब जो रिंग है, वो बीयरिंग की रिंग है, वो रिमूवेबल रिंग है। ऐसे ही आर रिंग विद रोलर सेट है। एस यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील की जो रोल बॉडी लगी हुई है। डब्ल्यू स्टेनलेस स्टील का डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग है। और इसके बाद आता है सफिक्स। बेसिक्स नंबर को हम बाद में पढ़ेंगे एक बार। इसके बाद प्रीफिक्स के बाद हम सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सफिक्स क्या डिफ़ाइन करता है? सफिक्स बीयरिंग की सीलिंग को डिफ़ाइन करता है कि उसके ऊपर किस तरीके से सीलिंग की गई है। आर एस मीन्स रबड़ सीलिंग। और अगर यहाँ पे 2Z होता या सिर्फ Z होता तो डेट मीन्स वहाँ पे मेटल की सीलिंग की गई है। 2 स्टैंड्स फॉर मीन्स बोथ साइड उसकी सीलिंग की गई है, इस डायरेक्शन में भी और इससे बैकवर्ड जो डायरेक्शन है में उस डायरेक्शन में भी सीलिंग की गई है। और 2Z मीन्स दोनों तरफ से, या डबल Z मीन्स दोनों तरफ से इसकी सीलिंग की गई है। अगर सिर्फ Z है तो डेट मीन्स बीयरिंग की सीलिंग की गई है मेटल से, लेकिन एक ही तरफ से। और ऐसे ही सिर्फ RS है तो डेट मीन्स बीयरिंग की रबड़ सीलिंग की गई है एक ही साइड से। रबड़ की सीलिंग से करना काफ़ी चीप होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है रबड़ की सीलिंग के अंदर एज़ कम्पेयर टू द मेटल सीलिंग। तो मेटल सीलिंग बेटर मानी जाती है, लेकिन ये इसकी कॉस्ट को भी इंक्रीज कर देती है। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं। ऐसे ही कई बार के भी लिखा रहता है इसके बारे में, 2RS या के। तो के बीयरिंग विद टेपर बोर अगर मेरे पास है, बीयरिंग का बोर ये वाला जो इनसाइड डायमीटर है टेपर है, तो उसके लिए हम के यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं बेसिक नंबर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे 6001 है। ये जो है ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो तीसरा, यानी कि इनका मेन फंक्शन को डिफाइन करती है। तो जो सबसे पहला इनका डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट, ये आगे यहाँ पे 6 है, वो डिफाइन करता है कि किस टाइप का बीयरिंग मेरे पास है, यानी कि उसके अंदर जो रोलिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो किस टाइप के हैं। सिलेंड्रिकल शेप में हैं, स्फेरिकल हैं, टेपर रोलर हैं, या आपके एंगुलर कॉन्टैक्ट हैं, या आपके स्फेरिकल हैं। किस तरीके के रोलिंग कॉन्टैक्ट, यानी कि किस तरीके का बीयरिंग है, वो डिफाइन करती है इसकी फर्स्ट डिजिट। जैसे 6 है, 6 डिफाइन करती है आपकी स्फेरिकल रोलर डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग को। और ऐसे ही अगर मान के चलो 6 की जगह पे यहाँ पे 7 होता तो सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग को डिफाइन करता। अगर 8 होता तो फेल्ट सील बीयरिंग को डिफाइन करता है। ऐसे ही 1 सेल्फ लाइनिंग बीयरिंग के लिए, स्फेरिकल रोलर बीयरिंग के लिए 2, डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग के लिए 3, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टेबल में सभी ये गिवन है इनकी कोड्स। कई बार 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल ना होकर यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि R इंच बीयरिंग के लिए। अगर हमारे पास बीयरिंग्स मिलीमीटर्स में ना होकर बीयरिंग के साइज अगर इंचज के अंदर है तो वहाँ पे R डिफाइन करेंगे हम। सिलेंड्रिकल रोलर बीयरिंग के लिए N डिफाइन कर देते हैं हम। तो इस तरीके से इनको फर्स्ट डिजिट क्या डिफाइन करती है कि किस टाइप का बीयरिंग है मेरे पास, रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग किस टाइप का है। स्फेरिकल के लिए 2, डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग के लिए मेरे पास 6, ऐसे ही। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आती है 0, या जैसे कि यहाँ पे 0 है सेकंड डिजिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये डिफाइन करती है कि बीयरिंग की सीरीज कैसी है। सीरीज मीन्स बीयरिंग मेरा लाइट सीरीज का है, मीडियम सीरीज का है, हैवी सीरीज का है, या एक्स्ट्रा लाइट सीरीज का है। अगर यहाँ पे 0 है तो 0 मीन्स एक्स्ट्रा लाइट सीरीज है, और 1 है तो एक्स्ट्रा लाइट सीरीज है लेकिन वो थ्रस्ट बीयरिंग है। 2 लाइट सीरीज के लिए, 3 मीडियम के लिए और 4 हैवी के लिए। ऐसे ही अगर 0 से भी कम 9 तो वो बहुत ही वेरी थिन सेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आपको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मेरे पास ये 4 बीयरिंग है, आप देख सकते हो कि इन 4 बीयरिंग का इनसाइड डायमीटर सेम है।
अगर मेरे पास शाफ्ट के ऊपर बहुत ही एक शाफ्ट इन चारों बीयरिंग के अंदर फिक्स हो सकती है आराम से। अगर सपोज करो इनका जो इनसाइड डायमीटर 12 या 10 mm है, तो 10 mm की शाफ्ट इन चारों बीयरिंग के अंदर फिक्स हो सकती है। तो कौन सा बीयरिंग हम यूज़ करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि शाफ्ट के ऊपर किस टाइप का लोड लग रहा है। अगर शाफ्ट के ऊपर बहुत ही कम लोड लग रहा है तो मैं ये ओबीसी बात है, ये लाइट सीरीज़ का एक्स्ट्रा लाइट सीरीज़ वाला बीयरिंग यूज़ करूँगा। अगर लोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो लाइट, और ज़्यादा है तो मीडियम, और बहुत ही ज़्यादा लोड बीयरिंग के ऊपर लग रहा है तो मैं हैवी सीरीज़ वाला यूज़ करता हूँ। तो जो 0 डिफाइन करता है हमारा एक्स्ट्रा लाइट के लिए, 2 डिफाइन करता है लाइट के लिए, 3 मीडियम के लिए और 4 हैवी के लिए। बहुत ही ज़्यादा अगर थिन है तो उसको हम 9 वेरी थिन सेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो बहुत ही आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर अगर बीयरिंग्स यूज़ करने होते हैं वहाँ पे हम वेरी थिन सेक्शंस के यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो नंबर आता है, जो लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं, वो थर्ड नंबर डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है बीयरिंग का बोर कितना है। बोर मीन्स इनसाइड डायमीटर कितना है। अगर जैसे यहाँ पे 0.1 है तो 0.1 डेट मीन्स उसका इनसाइड डायमीटर 12 mm है। अगर यहाँ पे 0.0 होता तो डेट मीन्स उसका इनसाइड डायमीटर 10 mm होता। अगर यहाँ पे 0.2 होता तो 15, 3 है तो 17, और 3 के बाद जितने भी नंबर हैं, 4 है तो उसको मेरे को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 है तो उसका इनसाइड डायमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। अगर मेरे पास वहाँ पे डायमीटर लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो 0.7 है तो 0.7 उसका इनसाइड डायमीटर कितना होगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 35 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम बीयरिंग्स को डेजिग्नेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ बीयरिंग को। इस बीयरिंग नंबर ये हमारे पास ये होता है, जो फर्स्ट प्रीफिक्स होता है वो डिफाइन करता है कि बीयरिंग के एलिमेंट किस तरीके से लगे हुए हैं। बेसिक्स नंबर हमको बीयरिंग्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देता है, और जो लास्ट में जो सफिक्स लगा रहता है वो बीयरिंग की सीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो बेसिक्स नंबर की फर्स्ट डिजिट डिफाइन करते किस तरीके का बीयरिंग हम यूज़ कर रहे हैं। रोलर कॉन्टैक्ट है, स्फेरिकल कॉन्टैक्ट है, डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग है या टेपर रोलर है, वो सभी इस नंबर से डिफाइन किए जाते हैं, बेसिक नंबर के फर्स्ट डिजिट से। बीयरिंग किस सीरीज़ का है, हल्का बीयरिंग है या मीडियम है या हैवी बीयरिंग है, वो डिफाइन करती है सेकेंड डिजिट 0। 0 मीन्स एक्स्ट्रा लाइट, 2 मीन्स लाइट, 3 मीन्स मीडियम एंड 4 मीन्स हैवी। और लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो डिफाइन करते हैं बीयरिंग्स के इनसाइड डायमीटर यानी कि बीयरिंग के बोर को। 0.0 मीन्स 10 mm, 0.1 मीन्स 12, 2 मीन्स 15, 3 मीन्स 17, 4 मीन्स 20, 5 मीन्स 25, 6 मीन्स 30 mm मिलीमीटर्स के अंदर। तो इस तरीके से हम बीयरिंग्स को डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो आई थिंक्स आपको बीयरिंग्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बीयरिंग्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बीयरिंग को सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।